साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस वक्त मैं यहां एक STY खाड़े पर खड़ा हूं और इधर यहां एक नया नवनिर्मित भट्टा है जिसका काम अभी चालू तो नहीं हुआ, लेकिन निर्माण कार्य अभी चालू है। और ये खाड़ा जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये 2 STY गांव सताइयाँ का है। सताइयाँ की जो किसान हैं उनके खेतों की तरफ ये खाड़ा जा रहा है और इसके बिल्कुल सटा ही ये एक नया भट्टे का निर्माण हो रहा है। जिन्होंने अतिक्रमण किया है, यहाँ एक अवैध पुलिया का निर्माण कर रहे थे, जबकि ये जो सड़क है, ये मुख्य रोड है जो सताइयाँ गांव की तरफ जा रही है, इसकी बाउंड्री के अंदर यहाँ बिल्कुल ये बीचों बीच ये पेड़ भी हैं, लगे थे पेड़। और फिर भी इन पेड़ों को भट्टा मालिक है जो संदीप कुमार, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण है, उन्होंने ये खुर्द-बुर्द कर दिया और यहाँ ये पुलिया बनाने की फिराक में थे। जब पता चला गांव सताइयाँ के ग्रामीणों को, तब उन्होंने आके विरोध किया कि आप बिना अनुमति के, प्रशासन की बिना परमिशन के ये कैसे बना रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मनमाने ढंग से ये काम जारी रखा। तब इन्होंने प्रशासन के पास SDM और तहसीलदार, सिंचाई विभाग के एक्शन AN के पास भी पहुंचे और PWD के अधिकारियों के पास भी। और PWD अधिकारियों ने कहा कि हमसे बिल्कुल परमिशन नहीं की गई है और परमिशन नहीं ली है। उन्होंने आके मौके पर इसकी जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जानकारी भी ली और उन्होंने भी अवैध बताया कि ये अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है संदीप कुमार द्वारा। अब जो सताइयाँ गांव के ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ मौके पर उपस्थित हैं। आइए हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, उनका क्या कहना है कि कैसा, कितना बड़ा ये विवाद बन चुका है। हाँ जी साहब, हाँ क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी लेखराम। हाँ जी लेखराम जी, के विवाद है, के बात होगी कि यहाँ ये जी 17 तारीख को अवैध निर्माण कर रहा था पुली का। कौन? संदीप कुमार। अच्छा, अवैध निर्माण कर रहा था। हम यहाँ आए तो 5-4 लोग। किस लिए कर रहा था? ये भट्टे की पुली बनाने के, निजायज मतलब पुली बनाने के लिए, बगैर परमिशन के यहाँ अवैध पुली बनाने लग रहा था। अच्छा। तो हमें फ़ोन आया कि वहाँ आपके खाड़े 2 STY के खाड़े पे अवैध निर्माण हो रहा है पुली का। तो हम यहाँ आए उसको समझाने के लिए, तो वो तो गाड़ी निकालने लग गया और सीढ़ियों और लाठी से विवाद करने लग गया कि मैं तो देखा हुआ है, प्रशासन मेरे हाथ का है, मैं ऐसे ही बनाऊँगा, कुछ बिगाड़ना है तो बिगाड़ लेना। तो यहाँ से हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया। और ये जो सड़क है ना किसी ये ज़मीन वन विभाग की है, PWD की है। अच्छा। किसी से परमिशन नहीं ली, धक्का चोरी का काम है। और ये भट्टा जो है यही अवैध कन्वर्जन हुआ है। ये पास में बाग है। अच्छा। और यहाँ निवास स्थान भी है। बाग दिखाना। बाग तो आप देख सकते हैं ये सामने एक बगीचा है, आम के पेड़ हरे भरे यहाँ खड़े हैं। और जो बाग का मालिक है जर्नैल सिंह, उसका कहना भी है कि भट्टा जो लग जाता है तो हमारे जो बाग है उसको बहुत ही नुकसान होगा। और इस प्रकार ये कई मानदंडों की अनदेखी करते हुए ये भट्टा लगाया जा रहा है। हाँ जी, की नाम जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। हाँ जी, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੌਲਾ ਹੈ ਜੀ ਭੱਠਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਪੁਲੀਆ ਅਵੈਧ ਬਣਾਤੀ। ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲੀਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਪੁਲੀਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲੀ ਉਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਪੁਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪੁਲੀਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਚਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ 2-3, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅਵਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਲਾਠੀ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਸੂਚਨਾ मतलब आप ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ली। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई नहीं की उन्होंने तक। उन्होंने, आपने उनको कहा कि ये अवैध हो रहा है सारा कुछ, और झगड़ा भी किया, हाथापाई भी, फिर भी नहीं उन्होंने नहीं किया। गांव सारा वहीं पर गया, CI साहब ने कोई रिपोर्ट नहीं की। नहीं। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम राजवीर सिंह जोशन है। नहीं, जैसे सरदार जी बोल रहे हैं कि हम थाने में भी गए, हमारा मुकदमा लॉन्च नहीं किया गया, दर्ज नहीं किया गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सब सरासर दिख रहा है कि ये मनमानी और तानाशाही, गुंडागर्दी कर रहा है। ये इसके पीछे सबसे बड़ा तो कारण यही है कि प्रशासन इनके साथ में मिली भगत करके
और प्रशासन की शय पे ये काम कर रहे थे, लेकिन बिना परमिशन कर रहे थे। प्रशासन के साथ में ये मिले हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं की है। हमने उसी दिन जिस दिन 17 तारीख की दोपहर 1 बजे की घटना है ये, मैं यहीं मौके पर था और हम ग्रामीणों ने इन्हें पुली बनाने से रोका। इन्होंने कहा कि हम पुली तो बनाएंगे, आपके कहने से हम नहीं रोकेंगे। उसके बाद में इन्होंने अपनी गाड़ी आदमी बुलाए और उसमें डराने धमकाने की हमें बहुत कोशिश की गई। लेकिन इस मरबे में जो लीगल पुली है वो रास्ता जब इन्होंने कन्वर्जन करवाया है, वो पीछे एक पुलिया बनी हुई है और इसी खाड़े के ऊपर एक पुलिया आगे बनी हुई है। ये पुली ये ज़बरदस्ती बना रहे थे। हमने इसका विरोध किया। उन्होंने हमारे पर ईंट भाटा और डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। अच्छा, हमला भी कर दिया? हमला भी कर दिया। हमारे उसके बाद आप थाने में गए? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई? थाने में गए। हमारे 2 व्यक्ति हैं जो उनके सिर में चोट आई थी और गंभीर चोट आई है, उनको यहाँ से रेफर भी किया गया बीकानेर। और अब तक प्रशासन ने हमारी कोई सुनाई नहीं की है। हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम ग्रामीण प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से कहना की है भी इंद्रजीत सिंह। हाँ, इंद्र सिंह भी मेन गल की है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਫੜੇ ਦੀ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸਕੂਲ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਗ ਆ। ਫਿਰ ਆਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਭੱਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। स्कूल के यहाँ स्कूल सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल 8वीं तक है। कितनी दूरी है यहाँ से? या आ दूसरे मरबे च, मतलब उतो चलते हैं तो दूसरे मतलब 2.5 मरबे ते है। यानी लीगल बेस देखा जाए तो स्कूल की जो दूरी है भट्टे से कम 800 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर होनी चाहिए, पर नहीं ये बिलक। हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं गुरमोहन सिंह धालीवाल। हाँ जी, आप इस विवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, जो ये 17 तारीख को पुली का विवाद हुआ, तो इन्होंने बिना परमिशन यहाँ खाड़े के पास पूरा पटड़ा जो है 16 फुट का खाड़ा होता है, 6 फुट एक साइड में, 6 फुट एक साइड में, 2 फुट सेंटर। तो वो खाड़े के पटड़े को इन्होंने क्षतिग्रस्त किया। क्षतिग्रस्त करने के बाद इन्होंने पुली का निर्माण करना चाहा। इन्होंने सिंचाई विभाग में एक एप्लीकेशन भी दी NOC लेने के लिए, तो उन्होंने नियमों का हवाला दे करके उनको मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने अवैध निर्माण करना चाहा। ग्रामवासियों ने जब रोका, यहाँ के उनको रोका, विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट हुई। उसके मुकदमे भी गड़साना थाने में दोनों तरफ से दर्ज हुए हैं। उसके बाद ये जो आप जगह देख रहे हो, वन विभाग का जो प्लांटेशन किया हुआ है जगह, ये PWD की है। तो इस जगह पे एंट्री जो इस खेत का मालिक है उसकी यहाँ एंट्री नहीं है, ये अनलीगल है। कहने का मतलब रास्ता जो इस मुर्गे को वो तो उधर है ना, उधर से है, और यहाँ कोई भी इनको किसी भी सूरत पे यहाँ रास्ता जो इनको मंजूरी नहीं मिल सकती। तो उसके बाद हमने ये जो खाली जगह पड़ी थी, इस पे हमने जो मूल सिंह गड़साना थाने का हौलदार है वो यहाँ मौजूद था, उसकी मौजूदगी में हमने 12-13 पेज खेजड़ी के और अन्य किस्म के पेड़ 21-22 पेड़ हमने लगाए। तो उसके बाद ये दूसरे दिन उन्होंने आके ये पेड़ उखाड़ दिए। तो एक जो स्कूल है, मैं तो कहना चाहता हूँ अगर भट्ठा देना है तो स्कूल बंद कर दो भैया, भट्ठा चालू रखो या स्कूल चालू रखो। बिल्कुल पास में स्कूल है, जो अपने NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो निर्देशन है उसमें छोटे बच्चों भट्टे के जो मानदंड है उनका ये उल्लंघन कर रहे हैं सरासर। बिल्कुल, और बिल्कुल पास में आप देख रहे हो यहाँ बाग लगा हुआ है, 33-34 पेड़ लगे हुए हैं। तो ये जो पटवारी है या गिरदावर है, तहसीलदार है, किस आधार पे इनको यहाँ ये मापदंड उन्होंने पूरे किए, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जो ये संदीप शर्मा है, इसके खिलाफ सिंचाई विभाग ने भी एक अपने जो प्रमाणित करके भेजा है कि ये जो खाड़ा है इसने क्षतिग्रस्त किया है और यहाँ पुली बनाने चाह रहा था। उसके बाद भी थाना अधिकारी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कल हम दर्ज नहीं करने के पीछे कारण क्या बताया? देखो, दर्ज नहीं करने के पीछे कारण तो थाना अधिकारी मेरे से बेहतर बता सकते हैं। कल पानी आने के बाद इसी मुरबे में आप ये सामने दिखाओगे, वहाँ इन्होंने पेड़ उखाड़े थे, भट्टे वालों ने पेड़ उखाड़ने के बाद इन्होंने वो खाड़ा कमजोर कर दिया। कल वो पानी टूट गया और बड़ी मुश्किल से काश्तकारों ने वो पानी बांधा इसी 16 नंबर मुरबे में, आप देख सकते हो। तो मेरा प्रशासन के माध्यम से यही निवेदन है और चेतावनी भी है कि इन जो अवैध कन्वर्जन किए हैं, 4 MLK के लोग भी आज गड़साना, मेरे को फ़ोन आया था,
वो भी इनसे परेशान है। ये जो सड़कें हैं, पुलिये हैं, ये एक ग्रामीण क्षेत्र में छोटे वाहनों के लिए बनाई गई थी। अब जो ये भट्टा मालिक हैं, ये 18 चक्के जो बड़े ट्रोले हैं, ट्रैक्टर के पीछे जो ये कॉमर्शियल वाहन नहीं है ट्रैक्टर, ये हैवी लोड लेके ये एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये बहुत आप जब आए हो आपने देखा यहाँ वो वाहन चल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है भी, या तो सरकार ये पुलियाँ और ये जो रोड है इसका कोई निर्माण उस तरीके से करे भी जैसा ये भट्टे वालों को परमिशन दे रखी है, और नहीं तो इनकी जितनी कैपेसिटी है उतने वाहन ही इस रोड से गुजारे जाएं। ये जो आपने संदीप कुमार को कहा तो उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। उसके बाद आपने प्रशासन जो है, जो भी रिलेटेड है इस मुद्दे के, सबके पास गए और फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसका मतलब तो ये काफ़ी कोई संदीप कुमार जो प्रभावशाली नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है ना। नहीं, हम इसको प्रभावशाली तो नहीं कह रहे, ये एक मानसिकता, अच्छी मानसिकता है। तो मैं नहीं मानता इसमें कोई पार्टीबाजी का, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। जो गलत मानसिकता का आदमी है, जो गलत करेगा वो गलत है। हम किसी पार्टीबाजी का नियम और कायदे कानून है जो उनका उल्लंघन हो रहा है सरासर। यहाँ भट्टा भी अवैध माना जाएगा। जब ये नियम कायदे कानून का ये उल्लंघन कर रहे हैं तो ये अवैध ही माना जाएगा। और फिर ये जो एक किसानों का खड़ा है 2 STY का, उसको तोड़ फोड़ कर यहाँ ये पुलिया, अवैध पुलिया का निर्माण कर रहा है। ना इन्होंने सिंचाई विभाग से परमिशन ली है, अनुमति, न PWD से, न किसी और अधिकारी से। और अब अधिकारी जो है उन्होंने जो आपके बात सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, तो वो अधिकारी कौन कौन से जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल इनके विरुद्ध कार्रवाई की? हम SDM से भी मिले थे, ADM से भी, कलेक्टर साहब से भी और श्रीमान SP साहब से भी। अब उसका एक TV चैनल पे एक वर्जन चलता है कि मैं जो ये खड़ा है इसको मजबूत कर रहा था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खाड़ा मजबूत करने की परमिशन किससे ली भाई? कोई, अब ये सरकारी खाड़ा है, इसकी परमिशन किससे ली उसने भी मैं इसके साथ दीवार निकाल रहा हूँ? भाई उसने परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना। अब जैसे 4 बीघा कन्वर्जन करवाते हैं, ये पूरे मुरबे में फैलाव करते हैं, पूरे मुरबे में। तो कहने का मतलब जब ये अवैध कृषि कार्य करते हैं तो 177 की कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी ज़मीन इनके पास कन्वर्जन है उतने में ये काम करें, बाकी की जो ज़मीन है वो रकबा राज घोषित होनी चाहिए। इन्होंने 50-50 फुट ऊंची पाड़ें बांध रखी हैं और 33,000 की लाइन आपको दिखाएंगे हम, वो नीचे चल रही है और पहाड़ ऊपर है, और वो कर भी रोड की इसमें रखा है। अच्छा, ये जो अगर ये पुलिया का निर्माण हो चुका होता तो उसमें किसान लोगों को कितना नुकसान हो? बहुत नुकसान होता है राम जी। 3 पुलियाँ पहले बनी हुई हैं। अब रोज़ आपको पता है इसमें कचरा वगैरह, आप भी कास्ट जिम्मेदार हो, तो उसमें पुलियाँ ये बंद हो जाता। और यहाँ जो पेड़ पौधे हैं जो पहले इन्होंने उखाड़े हैं, 3 खेजड़ी, 2 किक्कर के और 1 सफेदे के, वो पेड़ इन्होंने उखाड़ दिए। अब जहाँ इनका भट्टा लग गया वहाँ तो ये जगह साफ़ हो गई और बाकी की जगह पेड़ खड़े हैं। ये भी एक, जब इन्होंने ये पेड़ उखाड़े थे हमने वन विभाग को इसकी शिकायत की थी। बिल्कुल गुरमोहन जी, ये हमारे वाला जो क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ नहरी सिंचाई होती है और यहाँ नहरों की और खाड़ों की इस प्रकार दुर्दशा हो जाएगी तो किसान पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना तय है। और प्रशासन को इस की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो किसान लोग कह रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जो भी कोई अवैध निर्माण कर रहा है, खाड़े को खुर्द-बुर्द कर रहा है या कोई भट्टा जो अवैध लागू हो रहा है बिना किसी परमिशन के और अवैध तरीके से यहाँ पुलियाँ बन रही हैं, तो अगर आपकी, जैसा कि आप कह रहे थे, यहाँ कोई जांच अधिकारी भी आ रहे हैं आज श्रीमान CO साहब ने, कल SP साहब ने कहा था कि आप CO साहब से जाके मिलना। हम रात CO साहब को मिले थे, वो किसी कारणवश उन्होंने कहा है कि मैं शाम को मौका देखने आऊँगा तो आप आना। तो वो आते हैं, हम देखते हैं भी प्रशासन क्या हमारे उस पर कार्रवाई करता है। अगर नहीं कार्रवाई करता तो हम समस्त ग्रामीणों को साथ लेकर के रणनीति बना के और हम इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और क्या कहूँ? हाँ जी, इधर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गुरमोहन जी ने बताया पुली के बारे में, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर एक ही खड़े पे 1-1 बीघे में 3-3, 4-4 पुलियाँ बनेंगी तो सारे जिम्मेदार तो पुलियों पे बैठे रहेंगे। अब वो बिल्कुल देखो टेल पे है, ठीक है, गांव टेल पे है, वहाँ से लगते हैं 3 MLD माइनर से। जब पानी आता है इनको इतनी खुशी होती है हमारे गांव वालों को कि पानी आ गया, वहाँ से साफ सफाई करते हुए आते हैं।
तो अगर पानी आएगा, पुलियाँ बनती जाएंगी, अवैध पुलियाँ बनती जाएंगी, तो ये तो हर जिम्मेदार एक एक पुली पे बैठा होगा कि रात को सफाई करते रहे। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी खाड़ा ब्लॉक होने के बाद तो खाड़ा कहीं टूट भी सकता है, पानी तो पीछे बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा, 3 किलोमीटर सिंचाई हो नहीं पानी पाएगी। लेके आते हैं। ठीक है, 3 किलोमीटर पीछे से साफ सफाई करके लेके आते हैं गांव वाले कि पानी आ रहा है। तो साथियों, आपने सुना इंद्रजीत सिंह जी को, गुरमोहन सिंह जी को, राजवीर सिंह जी को, उन्होंने अपना दुखड़ा यहाँ बताया कि इस प्रकार हमने यहाँ मना भी किया। संदीप कुमार सनोप लक्ष्मी नारायण जो यहाँ ये भट्टे का मालिक है, भट्टे का निर्माण कर रहा है, बताया जा रहा है उसके पास और भी 2-3 भट्टे हैं और प्रभावशाली नेता भी वो है यहाँ इलाके का, और इसीलिए कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जबकि इन्होंने PWD अधिकारियों के पास, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास और SP साहब श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक के पास भी ये कंप्लेंट शुरू की दी है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, ये अवैध निर्माण किया जा रहा पुलिया का, यहाँ पेड़ जो उखाड़ दिए गए थे कहीं से कोई परमिशन नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और आज शाम को कप्तान साहब यहाँ, CO साहब भी यहाँ आएंगे मौके पर जांच करने के लिए, और उन्होंने भरोसा दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि उनके आने के बाद जांच में क्या निकल कर सामने आता है, इन ग्रामीणों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता, ये भविष्य की गर्भ में। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ TV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक पेज हरनाम सिंह बड़वाल को फॉलो नहीं किया तो उसे भी कर लें। साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।